हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद परफेक्शन। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हमने आपको बताया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं? बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब आगे नेक्स्ट मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाला है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाला है। और कैंडलस्टिक पैटर्न कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न तीन टाइप के होते हैं: सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न। सबसे पहले हम बात करेंगे हैमर। इसको हम हैमर, पिन बार या हैंगिंग मैन, तीनों के नाम से जानते हैं। तो आप सबसे पहले एक कैंडल में समझिए इसमें क्या क्या होता है। तो एक कैंडल में हाई, उसका लो, ओपन और क्लोज कहाँ पे हुई है, ये सब इसमें देखना होता है। तो जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है, मतलब नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। और जो रेड कैंडल होती है वो ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे की तरफ क्लोज होती है। ठीक है। अब इसमें आपको क्या समझना है कि जब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो मार्केट किस डायरेक्शन में मूव होगा, आइए हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें देखो, यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और नीचे आपने देखा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना। पहले एक बार वापस देखो हैमर कैसे, ये देखो, इसमें आप देख सकते हो हैमर कैसे बनेगा। ठीक है। यहाँ पर आपने देखा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना और इसके बाद में मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। ठीक है। तो अब ये आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हैमर कैंडल बनने के बाद में मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा? तो इसका सबसे सिंपल लॉजिक है कि जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, जो हैमर जो बनेगा वो चार्ट में नीचे बनना चाहिए। अगर वो चार्ट में ऊपर बन रहा है, जैसे कि आप देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये हैमर या यहाँ पे यहीं कहीं पे बनता, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करता। जब अगर हैमर डाउन डाउन साइड में बन रहा है, चार्ट के नीचे बन रहा है, तो वो वहां से ये साइन दे रहा है कि यहाँ से अब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक चीज और समझा देता हूँ कि आपको कब एंट्री लेनी है। तो जैसे यहाँ पे आपको हैमर बनता हुआ दिखा, ठीक है, इसके बाद में आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है और उसमें उसमें आपको ये देखना है कि जो आपका जो हैमर बना था उसका हाई ब्रेक हुआ है क्या। अगर आपका हाई ब्रेक हो रहा है तो आपको वहां से उसमें एंट्री लेनी है। और अब देखिए, आप देख सकते हो इसमें इसने कितना मूव दिया है। ठीक है। तो आइए चलिए हम अब अपना नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न समझते हैं, जो है शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर। तो आप देखो, आप इसमें देख सकते हो, मैंने आपको लास्ट बताया था कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। तो आप देखो इसमें यहाँ से ओपन हुई, अपने लो से ओपन हुई, एक इसने हाई बनाया और प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, इसके बाद में ये प्राइस नीचे गिरा और यहाँ के क्लोज हो गया। ठीक है। ऐसे ही रेड में आपको क्या बताया था कि जो रेड में प्राइस ऊपर से ओपन होता है, तो यहाँ से अपने हाई से ओपन हुआ, नीचे गिरा और उसके बाद में एक लो टच करके वहां से थोड़ा सा प्राइस वापस अपना ऊपर उठा और यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक। अब आइए मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ये पैटर्न कैसे वर्क करता है। ठीक है। आप इसमें देख सकते हो, बेसिकली इसमें ये है कि अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में ऊपर बन रहा है तो वहां से डाउनवर्ड मूव होगा, और अगर ये चार्ट पे नीचे बन रहा है तो वहां से अपवर्ड मूव होगा। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे लास्ट जो हैमर में था कि अगर वो चार्ट के नीचे ही बनना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है। अगर ऊपर बन रहा है तो वहां से डाउनवर्ड मूव होगा और अगर चार्ट के नीचे बन रहा है तो वहां से अपवर्ड मूव होगा। तो आप इसमें देख सकते हो, एक सेकंड में आपको दिखा, आपने यहाँ से देखा मार्केट नीचे गिरा और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन गया। ठीक है। फिर यहाँ इन्वर्टेड हैमर से ही मार्केट अपना
अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग गया। ठीक। और दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ठीक है। फिर अपने एक टॉप पे शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार कह लो, इन्वर्टेड हैमर कह लो, कलर कोई भी हो सकता है, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो। हैमर में भी अगर कलर रेड भी बन रहा है नीचे, तो वहां से ही यही आपको यही इंडिकेशन मिल रहा है कि वहां से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। कलर मैटर नहीं करता इनमें। ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा इन्वर्टेड हैमर बना या शूटिंग स्टार जो भी कह लो, शूटिंग स्टार बना और यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड मूव करने लग गया। अब आपको एंट्री कब लेनी है? देखिए, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना, आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है उसका हाई ब्रेक करने तक। जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है, आपको वहां पे एंट्री लेना है। और इधर अगर शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर चार्ट में ऊपर बन रहे हैं, तो आपको एंट्री कब लेनी है? जब उसका लो ब्रेक होगा। तो आप देख रहे हो नेक्स्ट कैंडल में इसका लो ब्रेक हो गया। अगर इस कैंडल में नहीं होता तो अगले कैंडल, जब तक उसका लो ब्रेक नहीं होगा आपको एंट्री नहीं लेनी है, वरना आप अपना नुकसान करोगे। तो हम चलते हैं अपने अगले कैंडल स्टिक पैटर्न पे, जो कि है डोजी। अब डोजी तीन टाइप की होती है, ग्रेवस्टोन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी और ड्रैगनोफ्लाई डोजी। आइए मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ग्रेवस्टोन डोजी क्या होती है। हाँ, पहले आपको ये समझना जरूरी है कि डोजी कोई सी भी कलर की हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, और कोई भी कलर नहीं भी हो सकता। तो वो आपको, अगर उसमें कोई भी कलर नहीं होगा तो आपको किस तरह दिखाई देगी? ये देखिए, फिर वो आपको इस तरह दिखाई देगी। अब मैं आपको ये एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा, मतलब ये डोजी ऐसी क्यों बनती है। ठीक है। तो आप यहाँ पे समझो, प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, अपना एक लो बनाया, और यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, और जिस पॉइंट पे ओपन हुआ था वहीं पे जाकर क्लोज हो गया। तो इस कैंडल का कलर कैसा बनेगा? ब्लैक। और अगर मार्केट हल्का सा थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता, जैसे कि मान लो यहाँ पे नीचे होता, तो ये ग्रीन कैंडल की बनती। और इसमें देखो, यहाँ से अपना एक मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, एक हाई बनाया, प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे गया, और जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर आकर वापस बंद हो गया। तो ये किसी भी कलर की नहीं बनती। और अगर ये थोड़ा सा ऊपर होके बंद होता तो ये शायद रेड कलर की बनती। तो इसमें भी कलर मैटर नहीं करता बिल्कुल भी। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए। तो ये है आपका ड्रैगनोफ्लाई डोजी। अब ड्रैगनोफ्लाई डोजी कैसे वर्क करता है? अगर ड्रैगनोफ्लाई डोजी चार्ट में नीचे बनता है, मतलब चार्ट के बॉटम साइड में बन रहा है, तो वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर की तरफ मूव करेगा। मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ, ड्रैगनोफ्लाई डोजी अगर चार्ट में नीचे की तरफ बन रहा है, बॉटम में बन रहा है चार्ट में, तो वो वहां से ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी एंट्री कैसे लेनी है, वही अपने नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, उसमें हाई ब्रेक होने तक का वेट करना है। जैसे आपका हाई ब्रेक होता है, आप उसकी नेक्स्ट कैंडल से आप वहां से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। सेकंड, आप ये देखो यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है। यहाँ से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अपवर्ड गया, यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बनी। ये देखो, ये चार्ट के ऊपर की तरफ बनी है, ना कि बॉटम साइड में, ये ऊपर बनी है। तो अब यहाँ से ग्रेवस्टोन डोजी क्या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से मार्केट अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है। तो आप जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हो, ग्रेवस्टोन डोजी बनी और इसके जस्ट बाद से मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग गया। तो यहाँ पर भी आपको एंट्री के कब लेनी है? जब इसका लो ब्रेक होगा। अब सबसे मेन जो हमारी आती है वो है लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी
दोनों दोनों ही पोजीशन में वर्क करती है। अगर वो मार्केट में ऊपर बन रही है तो वहां से मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर वो बॉटम में बन रही है तो वहां से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे देखिए मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यहाँ पर आपकी डोजी बनी बॉटम में, और फिर इसके बाद में मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। आप देख सकते हो कितना। नेक्स्ट एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी बनी बॉटम में, फिर यहाँ से मार्केट ने अपना अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि है इंगल्फिक पैटर्न। इंगल्फिंग पैटर्न में बेसिकली दो होते हैं, एक बुलिश इंगल्फिंग और एक बियरिश इंगल्फिंग, जिसमें आप देख सकते हो एग्जांपल में। तो इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली इंगल्फिंग का मतलब होता है कि मतलब जो किसी को निगल जाना। तो आप इसमें देख सकते हो, जैसे यहाँ पर जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल पूरी तरह निगल चुकी है, मतलब कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल से बड़ी है, और जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल की बॉडी में पूरी फिट हो सकती है। मतलब कि ये ग्रीन, मतलब बेसिकली आपको ये समझना है कि जो नेक्स्ट उसकी कैंडल, जैसे बुलिस, अगर बुलिस इंगल्फिंग है तो उसमें जो रेड कैंडल है उसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो उससे बड़ी बननी चाहिए, उसकी बॉडी उससे बड़ी होनी चाहिए और विथ भी उससे बड़ी होनी चाहिए। ऐसे ही आप बियरिश इंगल्फिंग में देख सकते हो, इसमें जो ग्रीन कैंडल है उसके बाद वाली जो रेड कैंडल है उसने इसको पूरा खा लिया है, मतलब कि वो इससे बहुत बड़ी है। ठीक है, अब मैं आपको इसको एग्जांपल में समझाता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये है बुल्ली सिंगल्फिंग। देखिए बुल्ली सिंगल्फिंग कैसे वर्क करता है। आपका मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसमें भी वही वही लॉजिक रखना है कि अगर बुल्ली सिंगल्फिंग मार्केट में, मतलब सॉरी चार्ट में बॉटम में बन रहा है तो वहां से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। कंडीशन यही है कि जो बुलिश इंगल्फिंग है वो बॉटम में ही बनना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यहाँ पे देखो बॉटम में आपका बुलिश इंगल्फिंग बना एकदम परफेक्ट, और फिर उसके बाद में आप देख सकते हो मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन में कितना मूव किया है। अब आपको एंट्री कब लेनी है? जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा। जो बुलिश इंगल्फिंग वाली बड़ी कैंडल है उसका अगर हाई ब्रेक होता है तो आपको वहां पे अपनी एंट्री बनानी है। ठीक है, इसी तरह हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है बियरिश इंगल्फिंग। बियरिश इंगल्फिंग में आप देख सकते हो मार्केट डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, एक बहुत अच्छा मूव किया। उसके बाद में आप देखो चार्ट के टॉप पर बियरिश इंगल्फिंग बना है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद में मार्केट ने बहुत ही तेजी से डाउनवर्ड मूव किया है। देखो यहाँ से कितना मार्केट डाउन गया है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन ये है, जो बियरिश इंगल्फिंग होगा वो चार्ट के टॉप पर बनना चाहिए। अगर ये बॉटम में बनेगा तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर ये टॉप में बन रहा है तो वहां से 100% श्योर है कि वहां से मार्केट अब नीचे गिरने वाला है, और आपको एंट्री कब लेनी है? जब इसका लो ब्रेक होगा। इस कैंडल का जब लो ब्रेक होगा तो आपको नेक्स्ट कैंडल से ही अपनी एंट्री बना लेनी है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ, जो की है, सॉरी, एक बार मैं आपको एक चीज और समझाने देना चाहता हूँ कि जो हरा ये सॉरी इंगल्फिंग पैटर्न है उसमें जरूरी नहीं है कि जो ये जो कैंडल है वो एकदम मिडिल में ही बने, वो थोड़ा ऐसे ऊपर भी बन सकती है, बट इससे इससे बड़ी नहीं होगी। जो इसकी इसकी विग है वो हमेशा इस वाली कैंडल से बड़ी ही होगी। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ना, ये तो ऊपर की तरफ बन रही है, बीच में नहीं बन रही है, और हमने तो
जहाँ पे पढ़ाता है या जहाँ पे समझाता हूँ वहां पर, तो एकदम बीच में बनती है, मिडिल में बनती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस जो वो इंगल्फिंग वाली जो बड़ी कैंडल होगी, वो उसकी बॉडी उससे बड़ी होनी चाहिए, और जो उसकी विग्स होती है, जो विग निकली होती है ऊपर, वो भी उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे चलते हैं, जो कि है बुलिस हरामी और बियरिश हरामी। तो ये, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हरामी होता है, ये चाइनीज में होता है कि जो प्रेग्नेंट और लेडी होती है उसको बोलते हैं चाइनीज में हरामी। ये है मदर कैंडल और ये है बेबी कैंडल। तो बुलिस हरामी में क्या होगा कि रेड कैंडल जो होगी वो हमेशा ग्रीन से बड़ी होगी, मतलब कि जो पहले जो रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए वो एकदम उससे छोटी बननी चाहिए। और इसमें एक कंडीशन है, जैसा कि लास्ट मैंने आपको बताया था कि, एक बार मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। इसमें कोई ऐसा ऐसा नहीं होता कि ना वो ये कैंडल ऊपर ऊपर क्यों बनी, बीच में ही बननी चाहिए। इसमें बस इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए वो। बट जो हमारा हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसमें ये इसके मिडिल में ही होनी चाहिए, इसका 50% होना चाहिए। जो आपकी बड़ी वाली जो कैंडल है, उसका 50% होना चाहिए। जैसे कि अब पुलिस हरामी में क्या है कि रेड कैंडल आपकी बड़ी बन गई, उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल, मतलब कि जो बेबी कैंडल है, वो इसका 50%। देखो आप, यहाँ से भी ऊपर है और यहाँ से भी ऊपर है। ना ये इसके ऊपर होनी चाहिए यहाँ पे, और ना ये कैंडल यहाँ से बननी चाहिए, और विक्स भी हमेशा इससे बड़ी होगी। ठीक है, ऐसे आप बियरी सिंगल पिंग में देख लीजिए, सॉरी बियरी सरामी में देखिए। बियरी सरामी में क्या होगा कि जो हमारी ग्रीन कैंडल है वो बड़ी होगी और रेड कैंडल छोटी होगी। आप एंगल्फिंग और हरामी में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको एक बार और वापस समझा देना चाहता हूँ। एक सेकेंड। आप इंगल्फिंग में देखोगे, जो बुलिश इंगल्फिंग होता है उसमें रेड कैंडल छोटी होती है और ग्रीन कैंडल बड़ी होती है। इसमें रेड कैंडल पहले बनती है और ग्रीन कैंडल बाद में बनती है। ऐसे ही बियरिस बियरिस इंगल्फिंग में देख लीजिए, इसमें ग्रीन कैंडल छोटी होती है और रेड कैंडल बड़ी होती है। ग्रीन कैंडल पहले बनती है और रेड कैंडल बाद में बनती है। जबकि हरामी में जस्ट इसका उल्टा होता है। आप देखो पुलिस हरामी में क्या होता है, इसमें ग्रीन कैंडल बड़ी होती है, सॉरी रेड कैंडल बड़ी होती है, ग्रीन कैंडल छोटी होती है। रेड कैंडल पहले बनती है और ग्रीन कैंडल बाद में बनती है। इंगल्फिंग में जस्ट इसका उल्टा था, ग्रीन बड़ी थी, रेड छोटी थी। ग्रीन पहले बन रही थी और रेड उसके बाद में। ये इसमें भी आप देख सकते हो। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पुलिस हरामी का एग्जांपल आप देख सकते हो। मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा था। ठीक है, फिर आपके चार्ट के एकदम बॉटम में देखो परफेक्ट बुलिश हरामी बनी है। जो मदर कैंडल है वो बड़ी है, ये बेबी कैंडल है, ये एकदम इसके मिडिल में है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत मूव हो सकता है, पर ये इसके मिडिल में है। ठीक है, फिर यहाँ से देखो आप इसका मूव देखो अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसमें भी आपको एंट्री कैसे लेनी है, जब तक इसका हाई ब्रेक होगा। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है आपको एंट्री बनानी है। पर आपको ये बात श्योर करनी होगी कि जो हमारी हरामी पैटर्न बन रहा है वो चार्ट के बॉटम में होना चाहिए। अगर ये चार्ट के टॉप पे बन रहा है तो वहां से डायरेक्ट, सॉरी वहां से आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं होगा, ना ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। तो जब तक अगर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो अगर चार्ट के बॉटम में बनेगा, बुलिश हरामी चार्ट के बॉटम में बनेगा, तो ही वो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पे आइए, जो है हमारा बियरिश हरामी। देखो बियरिश हरामी में आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो अपवर्ड डायरेक्शन में गया और ये चार्ट के टॉप पे बियरिश हरामी। इसमें भी वही कंडीशन है, बियरिश हरामी चार्ट के टॉप पर बनना चाहिए और बुलिश हरामी चार्ट के बॉटम में बनना चाहिए।
आप इसमें देख सकते हो परफेक्ट। ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है। मदर कैंडल, जो बेबी कैंडल है, वो एकदम इसके बीच में बन रही है, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है। फिर आपको एंट्री कब लेनी है, जब इसका लो ब्रेक होगा। तो इस कैंडल में इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ से आपको एंट्री बनानी है, और देखो कितना बड़ा हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये आपको अपना ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। थैंक यू।